हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज का विषय है स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिक सफ़र। बहुत सारे लोग मुझे पूछा कौन व्यक्ति स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। किसी भी इंसान उनके दिल चाहे तो साधना कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ। ये आध्यात्मिक सफ़र सबके लिए नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो त्याग सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं, ये त्याग स्वीकार करना सबके बस में नहीं है, क्योंकि आम इंसान के अंदर इतना डिसिप्लिन, इतना त्याग करने का क्षमता नहीं रहती है। क्योंकि जो इंसान ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश करते हैं, आते हैं, वो स्पेशली हमारे इंडिया में वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं। अब सब लोगों को पता है, घर में रहकर परिवार में साधना करना, तप करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंसान किसी न किसी झमेला में लटक जाती है, परिवार की हर एक समस्या में इन्वॉल्व हो जाती है और उनकी साधना में, उनके तप में विघ्न घटते हैं। इसके कारण लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उनको चाहिए एकाग्रता, और जो मिलते नहीं है परिवार के बीच में रहकर। इसके कारण लोग क्या करते हैं, घर छोड़ के वन, जंगल, गुफा, कोई आश्रम और कोई नीरव दूर चली जाती है, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई झमेला नहीं है, किसी भी सिचुएशन में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। उनके लिए बहुत ही आसानी होती है। इसके कारण लोग घर छोड़ के कोई और दूर चली जाती है, और कोई कारण नहीं है। मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो आध्यात्मिक सफ़र है, ये सब के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने बोला आपको अंदर वो महसूस होना चाहिए, नेचुरली, वैज्ञानिकली, प्राकृतिकली, जो आप आपके खुद को परमात्मा के लिए सरेंडर कर दोगे, उनको सौंप दोगे। और ये तब होते हैं जब ईश्वर आपके भाग्य में लिख देती है। और जिसको भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया, ये जन्म में किसी न किसी कारण उनके अंदर जब टाइम आएगा वो आभास होगा। और ये जो सांसारिक, पारिवारिक, ये जो झमेला वाला दुनिया में रह रहा है, उनको घुटन लगेगा, उनको चोकिंग फील होगा, उनको लगेगा वो एक गलत जगह पे है। ये सारी संसारिक खवास उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके दिल, उनके मन, उनके आत्मा चाहती है वो परमात्मा के साथ ध्यान लगाए, उनके शरण में चली जाए और उनको खोजने के, पाने के कोशिश करे। जब ये फीलिंग्स आते हैं ना अंदर से, इतना प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तब आप वो इंसान को कभी भी घर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो भाग जाएगा। वो इतना जल्दी भागेगा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए वो जेल बन जाएगा, घुटन बन जाएगा। इसीलिए ये आध्यात्मिक सफ़र सबके लिए नहीं है। जिसके ऑलरेडी भाग्य में नहीं लिखी हुई है, और वही इंसान को वो आभास ईश्वर देगा, अब टाइम हो गया, चलो तुम तुम्हारी तप शुरू कर दो। मगर जो इंसान दूसरे को देखने के बाद शॉक होते हैं, क्योंकि बहुत सारा साधु सन्यासी इंडिया में ऑरेंज कलर की कपड़ा पहन के, शरीर में भस्म, कपाल में टीका, मोटी मोटी माला,
और उनको शौक होता है वो भी एक साधु सन्यासी बन जाएगी, मगर एक गलत कारण है। और जब वो लोग करते हैं ना, उनको कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं होते हैं, उनको कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होते है, क्योंकि वो एक नकली है। वो कपड़ा पहन के ऐसे दिखाते हैं जैसे वो नाटक की कोई कस्टम पहन के रखा। जब आप एक असली साधु को देखेंगे जिसके जो आधे नंगा है, कोई और कभी कभी कपड़ा भी पहनते हैं, ऑरेंज कलर की कपड़ा से पैर तक पहन के रखा, सिर पे जटा है, शरीर में भस्म, कपाल में टीका, मोटी माला, कभी कभी चंदन की टीका। इस तरह का लोग, और जो एक ढोंगी, वो भी देखने में दोनों आइडेंटिकल है। आम इंसान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है पहचाना कौन सा इंसान ये दोनों में असली है और कौन सा नकली है, क्योंकि दोनों के देखने में दोनों एक ही लगते हैं। और आम इंसान के अंदर वो शक्ति नहीं है, किसी को वाइब्रेशन एनर्जी सेकंड में ऐसे पहचान जाएंगे और वो पकड़ लेंगे कौन सा वाला धोखे वाला है, नकली है। जो लोग ऐसे दूसरे को देखकर उनको शौक होते हैं और वो ऐसे कपड़ा पहन के नाटक की कस्टम पहन के लोगों को धोखा देती है, वो कभी भी उनकी सिद्धि प्राप्ति नहीं होते हैं, क्योंकि ये दूसरों को देखकर शौक होने का कोई कैरियर नहीं है। एक ऊपर से आती है आपके आत्मा से, और ईश्वर आपको आवाज़ देती है जब टाइम आती है, कब आपके लिए टाइम रेडी, आप ताप करना शुरू कर देंगे। वरना ये जो लोग ढोंगी है और जो लोग साधारण आम इंसान हैं, वो लोगों को ताप करने का इतना सैक्रिफाइस, त्याग उनके अंदर नहीं आती है, क्योंकि साधना वाला लोग बहुत कठोर डिसिप्लिन में रहते हैं और कठोर तप करते हैं। जितना दिन उनको एनलाइटनमेंट ना होती है, ईश्वर ना मिलते हैं, परमात्मा से मिलन नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली तप करके जाती है। और जो लोग को इस तरह का आवाज़ होते हैं, जो वो खुद को परमात्मा के नाम पर सब देगा और सब कुछ से डिटैच हो जाएगा। जैसे आप सुना मृत्युंजय मंत्र में, हे प्रभु तुम हमको मैलोन के तरह डिटैच कर दो, सब ये सांसारिक मोह माया, लोभ लालसा, ईर्ष्या घृणा, सारे नाता रिश्ता व्यापार पैसा संपत्ति सब कुछ से डिटैच कर दो। और जब एक इंसान सचमुच ऐसे फील करते हैं और वो तब करते हैं, उनका एनलाइटनमेंट हो जाते हैं, वो इंसान के लिए खुद ईश्वर ने उनके भाग्यों में लिख दिया, और वही इंसान जगत के कल्याण करते हैं। और उनके अंदर इतना क्षमता ईश्वर दे देती है, वो किसी भी वेदर को मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई ढोंगी नहीं है। उनको त्याग करने का, सैक्रिफाइस करने का सारे क्षमता शक्ति उनके अंदर है और ईश्वर ने उनके अंदर दे दिया। इसके कारण वो सारी दुनिया से, संसार से खुद को, जैसे क्यूकम्बर डिटैच हो जाती है और बेल जब परिपक्व होते हैं तब वो डिटैच होके जमीन में गिर जाती है, ऐसे जो इंसान कंप्लीटली खुद को परमात्मा के नाम पर सौंपते हैं, वो ये दुनिया की सारे संसारिक झमेला से खुद को डिटैच कर देती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का सैक्रिफाइस करने का क्षमता आम इंसान के अंदर कहाँ से है, और जिसके पास है मीन्स वो डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक जर्नी है ये सब के लिए नहीं है, और यही कारण है जो
इंसान एक पद के लिए नहीं है वो कर नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। सो मैं उम्मीद करती हूँ जो आप मुझे पूछा कि किसी भी व्यक्ति आध्यात्मिक सफ़र में आ सकते हैं, तब कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साधना कर सकते हैं। नहीं, हर एक इंसान नहीं कर सकते। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध जब उन्होंने 33 साल उम्र के थे और एक दिन रात उन्होंने ऐसे आवाज़ हुआ, उन्होंने महल में नहीं रहना चाहते हैं। उस दिन रात उन्होंने सब कुछ छोड़कर मझरात उनके घोड़े लेकर बाहर निकल गया, उनके वो साथी के साथ निकल गया और सब कुछ छोड़ दिया। उस दिन रात ईश्वर ने उनके भाग्य में लिख दिया वो महल छोड़ देगी और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। उनके आध्यात्मिक सफ़र उस दिन से शुरू होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनके भाग्य में लिख दिया। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा एक नया धर्म आएगा और जगत कल्याण होगा। आप जो लोग ये आध्यात्मिक सफ़र में आना चाहती हो, तब करना चाहती हो, साधना करना चाहती हो, पहले आप खुद को पूछो क्या आप सीरियसली ये करना चाहती हो। और दूसरों को देखने के बाद आपको शौक आया क्योंकि दूसरे के पास सब स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, आप सोचते हो आपको भी चाहिए। ये देख कर करने का विषय नहीं है, ये यहाँ से आना चाहिए आपके हृदय से। तब जो चीज़ हृदय से आती है, कितना भी मुसीबत आए मुकाबला करने का शक्ति आपको ईश्वर ने आपके अंदर दे देगी। और आप तब देखेंगे, जब तब करेंगे गुफा में, कोई निर्जन जंगल में, दूर में, आप तब आटा गूल के पानी पी लेंगे, वो भी अमृत जैसे लगेगा, क्योंकि आपके हृदय आप परमात्मा के लिए आप कुछ पी रहे हो, खा रहे हो, कच्चे आलू खा के जी रहे हो, आपके लिए इतना बड़ा मैटर फैक्टर नहीं करेगा। क्योंकि ये जो आप थोड़ा खाकर जी रहे हो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके दिल मन तन सब उनके लिए है। सो आप ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो और परमात्मा को ध्यान लगा रहे हो। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन के जवाब में दे दिया। उस दिन सत्संग में बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, और आप भी तब करना चाहती हो दिल से ज़रूर करिए। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।